आलोक पांडे द जीएस करकर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। व्यूअर की तुलना में सब्सक्राइबर मेरे जरा कम हैं, और शेयर भी करें। दोस्तों, आज का टॉपिक है आपातकाल। आपातकाल किसी लोकतंत्रात्मक सरकारों को में आई एक नई व्यवस्था है। ब्राइस के अनुसार संघीय सरकारें कमजोर होती हैं। संघीय सरकारें कमजोर क्यों होती हैं? क्योंकि संघीय सरकारों में या लोकतंत्रात्मक सरकारों में जनता सर्वोच्च होती है, जनता की सेवा के लिए सरकारें होती हैं। इसीलिए संघीय सरकारों में केंद्र सरकार के पास या सरकारों के पास अधिकार कम होते हैं। क्यों? जिससे सरकारें निरंकुश न हो जाए। लेकिन राष्ट्र के विपरीत समय आने पर, राष्ट्र में आपातकाल की स्थिति आने पर सरकारों को विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हैं, और उन विशेष अधिकारों को ही भारत के संविधान में आपातकाल कहा गया है। भारत के संविधान में आपातकाल को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि भारत के संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद 352 से 360 तक उपलब्ध है। आर्टिकल 352 में आपातकाल, सामान्य आपातकाल या आपातकाल की व्यवस्था का वर्णन है, जिसमें विदेशी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह जैसी स्थिति पर उसका प्रयोग किया जाता है। 356 में राज्यों की संवैधानिक तंत्र की विफलता पर उस राज्य सरकार को विफल कर दिया जाता है, उस राज्य सरकार को नष्ट कर दिया जाता है, और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसे हम सामान्य भाषा में राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। और 360 वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल जिसमें आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण केंद्र सरकार के पास या राष्ट्रपति के पास पहुंच जाता है। मित्रों, आज 352 और 356 का वर्णन नहीं करेंगे, इससे यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज आपकी जो जिज्ञासा है कि 360 क्या होता है और क्या भारत में 360 लागू होने की परिस्थितियां हैं, इस पर चर्चा को केंद्रित करेंगे। दोस्तों, 360 यानी वित्तीय आपातकाल लागू करने के पहले चलिए भारत के संविधान में 360 की व्यवस्था क्या दी है, या अनुच्छेद 360 कैसे दिया गया है, उसमें वो कैसे लागू होगा, पहले इसके बारे में जानते हैं। 360 में अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल को लागू करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार किसी भी समय वित्तीय आपातकाल को लागू कर सकती है। वित्तीय आपातकाल लागू होने के 2 माह के भीतर दोनों सदनों से कुल बहुमत का 2/3, टोटल प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 मेजोरिटी से दोनों सदनों से पृथक पृथक पारित होना जरूरी है। मान लीजिए कि यह राज्यसभा से पारित हो चुका है, लेकिन लोकसभा में जाने के पहले लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तब क्या स्थिति बनेगी? तब स्थिति ये बनेगी कि लोकसभा जब नई बन जाएगी, उस नई लोकसभा की प्रथम बैठक से 30 दिन के अंदर इसे पुनः पारित करवाया जाएगा, या इसे उस लोकसभा के सदन से पारित कराया जाएगा। ये इसकी संविधान में पारित कराने की व्यवस्था है। दूसरी बात, 360 में अधिकार क्या दिए गए हैं? 360 लागू हो गए तो होगा क्या, यही प्रश्न है आज का बहुत बड़ा। 360 जब लागू होगा तो केंद्र सरकार के पास वित्तीय अनुशासन के सार्वभौमिक अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। इसको फिर से समझते हैं, सरल भाषा में समझते हैं। केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के तथा अपने केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों के, अलग अलग एम्प्लॉयज़ के, राज्य सरकार के एम्प्लॉयज़ के सारे अधिकारों को, उनकी वेतन व भत्तों को कम करने का अधिकार, न्यूनतम करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, यह प्रश्न ही क्यों उठा कि इस देश में वित्तीय आपातकाल लगने की स्थिति आ गई है? इस प्रश्न का उत्तर देंगे तो हमें उसका सही आंसर या सही जिज्ञासा, सही तरीके से मैं आपकी जिज्ञासा शांत कर पाऊंगा। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पूर्व ही केंद्र सरकार ने 2021 तक के अपने एम्प्लॉयज़ के डीए रोकने का या पुट ऑन होल्ड करने का एक निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसे पुट ऑन होल्ड करने का निर्णय लिया। दोस्तों, ये बात ध्यान रखना, केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, इन दोनों ने अभी तक इसे पुट ऑन होल्ड कहा है, लेकिन ये नहीं कहा कि इसे देंगे ही नहीं। केवल ये है अभी रोका जा रहा है।
इसलिए इस भ्रम को हमें निकाल देना चाहिए कि भारत सरकार डीए ये पूरा देने ही नहीं जा रही, पहले से ही मना कर दिया, अभी उसने केवल पुट ऑन होल्ड कहा है। आगे देखेंगे क्या ऐसी स्थितियां बनती हैं, क्योंकि अभी तक मुझे भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं मिला कि केंद्र सरकार डीए को 360 के लगाए बगैर खत्म कर सके या पूरी ना देने की बात करे, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कोई ऐसा रास्ता हो, लेकिन इसीलिए भी सरकार पुट ऑन होल्ड की व्यवस्था करती है और राज्य सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पुट ऑन होल्ड की व्यवस्था की है। लेकिन शंका यहीं से उत्पन्न होती है कि क्योंकि 360 में कुछ दो ऐसे प्रावधान हैं जो प्रावधान 360 लागू होने के प्रारंभिक सिम्टमों से, प्रारंभिक लक्षणों से जोड़ दिए गए। कैसे? केंद्र सरकार 360 लागू होने के बाद क्या क्या कर सकती है? दो प्रमुख काम कर सकती है। पहला कर सकती है कि राज्य सरकारों को अनुच्छेद 207 के तहत जितने वित्तीय अधिकार या फाइनेंशियल अधिकार मिले हुए हैं वो केंद्र सरकार या राष्ट्रपति उसे नियंत्रित कर सकता है, या केंद्र सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से नियंत्रित करती है। अर्थात राज्य सरकार जो भी बजट पारित करेगा, जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज करेगी, वो राष्ट्रपति चाहे तो उसे अपने बुला करके उससे प्रश्न कर सकता है और उसे निर्देशित कर सकता है कि वो कितना आर्थिक धन खर्च करे। पहला। दूसरा, राज्य सरकारों के जो राज्य सरकार के अधीन उसके अधिकारी हैं, उसके कर्मचारी हैं, उनके वेतन और भत्तों को कम कर सकती है या उनमें से किसी एक को रोक सकती है या खत्म कर सकती है। वेतन और भत्तों तो मूलतः यह है कि वेतन और भत्तों में कमी हो सकती है, क्योंकि पूर्णतः खत्म तो नहीं किया सकता, उनके भी जीवन को खर्च चलाने के लिए पैसे चाहिए। बट हाँ, 360 लागू होते ही केंद्र सरकार के पास ये अधिकार आ जाता है कि वह राज्य सरकार के एम्प्लॉयज के भी वेतन और भत्तों में कटौती कर सके, जितनी कटौती चाहे। संविधान में यह कहीं नहीं लिखा कि कितनी कटौती कर सकती है। और अभी तक क्योंकि 360 या वित्तीय आपातकाल भारत में कभी लागू नहीं हुआ, इसलिए इसमें सुप्रीम कोर्ट की कोई भी गाइडलाइन उपलब्ध नहीं है कि अधिकतम केंद्र सरकार कितने भत्ते या कितनी बेसिक सैलरी को कट कर सकती है या सैलरी में कितनी कटौती कर सकती है। ये केंद्र सरकार के विवेक पर निर्भर है कि वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के एम्प्लॉयज के भी वेतन और भत्ते काट सकती है। दूसरा आता है, तीसरा बिंदु इसमें आता है कि केंद्र सरकार अपने एम्प्लॉयज के भी वेतन और भत्ते काट सकती है। और 360 में यह लिख दिया गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के वेतन और भत्ते में भी कटौती की जा सकती है। अर्थात भारत में राष्ट्रपति को छोड़कर बाकी जितने एम्प्लॉयज हैं उनके वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। राष्ट्रपति को लेकर संविधान में 360 में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है। हाँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लेकर के स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि 360 के तहत उनके वेतन और भत्तों में भी कटौती की जा सकती है, बाकी सारे एम्प्लॉयज के साथ साथ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि 360 लागू अगर होता है तो उससे केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज और राज्य सरकार के एम्प्लॉयज के जीवन में क्या फर्क आने वाला है, इसका उत्तर मैं शायद आपको समझा पाया हूँ। अब आते हैं, अगर 360 लागू होता है तो आम जीवन के लोगों में, आम आदमी के जीवन के लोगों में जो केंद्र सरकार का एम्प्लॉय नहीं है, राज्य सरकार का एम्प्लॉय नहीं है, क्या फर्क पड़ने वाला है। दोस्तों, जब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू होती है, विश्व के अन्य देशों में देखा गया है, तो बैंकिंग व्यवस्था पर सरकार अपना नियंत्रण कर लेती है और वो अधिकतम कितना व्यक्ति अपने बैंक से अपनी ही कमाई को अधिकतम निकाल सकता है, एक समय में, एक बार में, वो केंद्र सरकार तय कर सकती है। आपको कितनी सैलरी मिलेगी, आप कितना खर्च कर सकते हैं, उतना सरकार का निर्णय, सरकार उतना निर्णय ले सकती है। इस तरह से आम जीवन में जो सरकार के एम्प्लॉय नहीं है उनके ऊपर आर्थिक नियंत्रण इस प्रकार लागू होगा कि सरकार उनके खर्चों को बैंक से धन निकासी पर कैपिंग करके, नियंत्रण करके नियंत्रित करने का प्रयास करेगी। तो अगर हम ये कहें कि 360 लागू होने से 3 प्रमुख क्या प्रभाव पड़े। पहला, केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज के वेतन और भत्ते, उसमें हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल।
दूसरा, राज्य सरकार के वेतन और भत्ते, और राज्य सरकार के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 207 के तहत जो भी इकोनॉमिक गतिविधियां हैं, फाइनेंशियल गतिविधियां हैं, उसमें राष्ट्रपति अपना नियंत्रण कर सकता है तथा राज्य सरकार के एम्प्लॉयज के भी वेतन और भत्ते उससे निकाले जा सकते हैं। यह 360 का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन क्या 360 लगने वाला है वास्तव में? अब प्रश्न ये आता है। जितना मेरा अपना ज्ञान है, 360 लगने की ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, क्योंकि 360 लगने का एक प्रमुख कारण होता है कि केंद्र सरकार के पास जब इतना धन कम हो जाए कि विदेशों से प्राप्त धन का ब्याज वो न दे पाए, तब केंद्र सरकार को मजबूरन आर्थिक आपातकाल लगाना होता है। 1988 में सदन में चर्चा हो चुकी है और वहां पर हमारे मिनिस्टर ने, शायद फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि विदेश से हमें इतना धन प्राप्त हो गया है उधार कि हम जो उधार लिए हैं उसका ब्याज चुका सके, और इस तरह 1988-89 में हम फाइनेंशियल इमरजेंसी से बच गए थे। लेकिन भारत में इस समय 500 अरब डॉलर से ज़्यादा फॉरेन रिजर्व है, इसलिए ब्याज देने की स्थिति में सरकार अभी बहुत लंबे समय तक बनी रह सकती है, और इस प्रमुख बिंदु की वजह से आर्थिक आपातकाल लगने की मुझे कोई गुंजाइश नहीं लग रही। दूसरा, आर्थिक आपातकाल जब किसी राष्ट्र में लगता है तो उस राष्ट्र की आर्थिक हैसियत क्षीण हो जाती है विश्व के सामने। माना जाता है कि ये देश फटीचर हो गया है, इसके पास तो खर्च चलाने के लिए जो पैसा उधार लिया उसके भी ब्याज देने के पैसे नहीं है, तो हमारे देश में कौन निवेश करेगा, विदेशी कंपनियां कहाँ से आएंगी। और सरकार, आप देखेंगे कि हम इस समय भारत सरकार और अन्य मंत्रियों का भारत सरकार के मंत्रियों का यह कहना है कि वो इस आर्थिक चुनौती में आर्थिक सफलताएं ढूंढ रहे हैं। हम विदेशी कंपनियों को आकर्षित कर रहे हैं, अधिक से अधिक यहाँ पर विदेशी कंपनियों का धन निवेश कराना चाहते हैं। क्या हम 360 को लगा करके उस धन की व्यवस्था को खत्म कर देंगे? नहीं। तो इसीलिए हमारा ये मानना है कि आर्थिक आपातकाल जैसी स्थिति इस देश में नहीं है, और अभी तक जो परिस्थितियां हैं उसमें आर्थिक आपातकाल लगने नहीं जा रहा है। आप निश्चिंत रहिए, आपके वेतन और सैलरी मिलती रहेगी, और जो डीए सरकार ने कहा है ये सिर्फ पुट ऑन होल्ड है, आगे डीए भी आपको मिल सकता है, क्योंकि 360 के तहत ही केवल डीए को काटा जा सकता है, ऐसी मेरी अभी तक संवैधानिक जानकारी है। या फिर सरकार कोई संविधान संशोधन करके लेकर आए, या ऐसी कोई व्यवस्था होगी सरकार के पास जिससे वो डीए को पूरी तरह से काट सके, रोक सके, तो मुझे शायद उसकी जानकारी नहीं है। वैसे जहाँ तक मेरी जानकारी है, सरकार ने अभी केवल इसे पुट ऑन होल्ड ही रखा है, इसलिए आप निश्चिंत रह सकते हैं। कोई भी 360 जैसी परिस्थितियाँ इस देश में मुझे अभी तो नहीं दिखाई दे रही। जय हिंद।